भाई सो जाते हो? कहाँ हो यार? कब से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे को तो पता ही नहीं है यार। फोटो मिला? नहीं। गौरिया कर क्या रहा है आजकल? अरे क्या करेगा साला, वो उससे कुछ थोड़ा ना हो पाएगा। काहे नहीं हो पाएगा रे? इतना अच्छा से तो उसको बैठा के समझाया था उस दिन, है? हाँ तो कर रहा है ना जितना आपने समझाया था। क्या? अरे वो सुल्तानवा की बीवी आई है तो उसकी लगी है नाइट ड्यूटी, तो उसके बदले ड्यूटी बजा रहा, और क्या करेगा। कमाल है। अब बाकी दिन भर? हाँ? अरे बाकी दिन भर मतलब घर में बैठल रहता क्या? अरे तो यार अंकल हमसे काहे पूछते हो? हम उसके पीछे पीछे रहते हैं क्या? हमसे तो बात करता नहीं है। तो टेस्ट कभी कभार कुछ बता देता है तो पता चल जाता है, और वैसे भी आजकल उससे डर लगता है। मतलब? टेस्टेस कह रहा था कि वो आजकल अजीबोगरीब हरकत करता है, खुला पैर एकदम रोड पे चलता है ना, तो देखो ऐसे ऐसे करता है साला, इससे बॉडी ऐसे टाइट कर लेगा पूरा एकदम, और ये जो गला है ना, इसका नस निकल आता है साले का, ऐसे आंखें मूंद लेगा पूरा, और उसके बाद ऐसे करेगा, देखो देखो साले की चीजें लगता है मिर्गी आता है। टिकट दिखा यार अबे कह रहे ना यार, गए थे यार। टिकट दिखा ना।
तुम्हें तो पता हम लोग कहाँ टिकट लेके चलते हैं। कहाँ सारा लोनावाला से घूम के ना उड़ा के आ गया तू पैसे मेरे। यार क्या बोल रहा है भाई यार तू? पैसे निकाल तू मेरे, यही बोल रहा हूँ मैं। कौन से पैसे? जो लेके गया था निकाल। छोड़ साले, तू साले एक नंबर का कमीना है। गांव वाले सही बोलते हैं, तू कोई बाप का चेहरा नहीं भूला है। साले तू हमको चूतिया बना रहा है। साले तू खुद जा कमा रहा है और गाँव जा। सुन सड़ी के क्या बोला वहां जाके कि बाप का चेहरा भूल गया। तो तू ही तो बोलता है बाप का चेहरा भूल गया, बाप का चेहरा भूल गया। सुनो, एक और बात। क्या? जो उस दिन आपने फोटो वाली बात नहीं बताई थी, अरे जब हम चाय की टपरी पे बैठे थे, आप बता नहीं रहे थे कोई उसके बाप का, सुनील का कोई फोटो आपने पुलिस चौकी में कभी जमा किया था? हाँ हम बताए थे तो। अरे जब से वो बात सुना है ना, हाँ। तब से साला वो पुलिस चौकी के आसी पासी वहीं डेरा जमाए रहता है। एक दिन एक पुलिस वाले ने मारा साले खींच के 2-3 थप्पड़, तब भी नहीं मानता है और अभी भी वहीं जाके जमाए हुए। हम तो कहते हैं किसी दिन उठा के डाल देगा अंदर ना। सीनियर आप ही हो। तो 10 साल पुराना बात है। अब अभी कहाँ से मिलेगा? तू समझा उसको। हाँ वो समझ हो गया और हम समझा हो गए। अरे वो नहीं समझेगा यार। हाँ रामदास, हाँ अरे भैया ठेकेदार का बोल के आ रहे हैं यार। हाँ कि हमरे अंगूरी में चोट लाग बा। अरे तू यार बताए दा। अरे नौकरी की बात बा यार, देख ला बताए दा। वो उनको सब पता बा, लेकिन यार ऐसे नाटक करत है वह। हाँ बताए दे, वो जान जाइए फिर से। हाँ ठीक है चलो देख लो। हाँ चप्पल कहाँ मेरी? नहीं है। कहाँ गई? गिर गई। कहाँ गिर गई? वो ट्रेन पे गेट पर बैठा था तो पैर से सरक गई। दोनों गिरा दी? नहीं, तो दूसरी कहाँ है? वो एक गिरी तो दूसरी भी हमने फेंक दी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा चप्पल चाहिए। तो भाई वो गलती से गिर गई, इसमें मैं क्या करूं? गलती से एक गिरी है, दूसरी तूने फेंकी है। तो भाई तू ऐसे भी एक लेकर क्या कर लेता? जिसको मिलेगी उसको दोनों मिल जाएगी, उससे काम आ जाएगी। चूतिए, तुझे कैसे पता कि जिसको एक पैर की मिलेगी वो दूसरी ढूंढेगा भी? भाई ये सबको पता होता है। क्या पता होता है यार? अरे यही कि अगर एक पैर की मिली है तो आगे जाने पर दूसरे पैर की भी मिलेगी। इधर देख। अरे देख रहा इधर, गांजा जो मार के आ गया यार भाई तुझे नहीं मानना है तो तू मत मान। अंकल, तुमको चेहरा याद है? किसका? सुनीलवा का? कोई अपने बाप का शक्ल कैसे भूल सकता है साला? चलता उधर। उसका बात छोड़ो साला, हमको तो एक बात सोच के अफसोस होता कि फोटो वाला बात उसको काहे बता दिया है? अच्छा खासा काम धाम करने लग गया था, सब कुछ भूल भुला गया था साला। हम ही अंकल सुनो एक और बात। तो टेस्टेस कह रहा था कि गौरी की शक्ल उसके दादा से मिलता है। क्या गड़बड़ घोटाला है? क्या गड़बड़ है? मार के थप्पड़ ठीक कर देना, समझ रहा है? क्या गड़बड़ है? उसका शकल उसके दादा से मिलता है, उसके बाप का शकल उसके दादा से मिलता है, मेरा शकल मेरे मामा से मिलता है। क्या फर्क पड़ता है रे? अब तुम बड़ा समझदार बन रहे हैं ना। समझाता काहे नहीं है उसको? आसपास चक्कर काटने से पुलिस स्टेशन में कुछ नहीं मिलेगा, अंदर जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। बड़े समझदार बनने। समझाया नहीं क्या उसको? साले को साले 50 बार समझाया। उसकी इतनी बड़ी राम कथा है, कोई साले समझ में आता है? पुलिस वाले गए थे उस दिन, मिले थे। पहले तो सारा बात समझा नहीं, और जब समझा
तो बोलता है कि हाँ तो ढूंढो ना अपने नात वात रिश्तेदार हित व्यवहारी आप जैसे दोस्तों में कहीं न कहीं मिल ही जाएगा फोटो। सूरत बोला इधर 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 चलो साले जा, भगा दिया साले ने। फिर क्या, वो पिछली दिवाली कुछ दिन पहले जमादार वो चौकी की साफ सफाई कर रहा था। साफ सफाई करके कचरा बाहर निकाला तो हम लोगों ने देखा तो उसमें बहुत सारे पुराने फोटो पड़े थे। उसने बोला कि हाँ ऐसे बहुत सारे फोटो चौकी में। अंकल जाओ देखो। हाँ आ रहे हैं। चल वाह वाह, बहुत बहुत और वो भी बिना लिखा पढ़ी। वैसे भैया आप गांव में घर है ना आपकी? नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि अगर कल शाम ने आपको घर से निकाल दिया तो मेरा तो ठीक है, आप इस उम्र में कहाँ कुत्ते की तरह बरतोगे? देख राजू, जबान को लगाम नहीं, समझा? देखा, चोर की दाढ़ी में तिनका। मेरा क्या है, देख लेना, एक दिन इसके नाम से इतनी सारी लौंडियां इस घर में आएंगी, आप तो घर से बाहर होने वाले हो। देख राजू, मेरी कुंडली में खून लिखा मालूम है? हाँ, मेरी कुंडली में भी लिखा है कि मेरे हाथों में खूनी का खून होगा। कितना? जिस रास्ते पर शानी सेठ ने मुझे ढकेला है, उस रास्ते पर कई और अदालतें आएंगी, कई और जेलें आएंगी। मेरे पीछे गरीबी की काली अंधेरी रात के सिवा कुछ नहीं, लेकिन मेरे सामने दौलत का सुनहरा सूरज चमक रहा है जो मुझे बुला रहा है।
कहाँ कहाँ? अंकल उसे अब हम नहीं रखेंगे। देख लो, अभी हम उसे रखने वाले नहीं है। अभी आप देख लो क्या करना है उसका। अब आप उसे सोच लो। अरे क्या है? उसको पूछो जो फरियाद लेकर आए, हमको कोनो दिक्कत नहीं है। तुमको क्या होगा सर दिक्कत है? तो नाली कुचड़ी में कहीं सो जाओगे। और ना बस खाली गौरी है, बाकी तू गोरिल्ला हो। तुम तो नामों में भी ठगाया है। तुम्हारा नाम राजा किसने रखा? बकरी हो तुम, बकरी। तुम लोग को फरियाना है ना? ऐसा करो, जाओ जाओ, निकल जाओ। जाओ। बोले ना तो खुद हम नहीं जाएंगे। चल चल चल, निकल निकल निकल। हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। कहाँ नहीं जाएंगे? तुम्हारा बाप जाएगा, तुम्हारा बाप का घर है। अरे हमको काहे बोलते हो? उसको काहे नहीं बोलते हो? बोले नहीं उसको। अरे कब बोले उसको? साले को हमारे सिर पे बोझ बना है साला, आपकी वजह से। मेरी वजह से? और किसकी वजह से? मार को लपड़ा ठीक कर देंगे तुमको। घर से निकाल दिया मकान मालिक ने। मकान मालिक का लौंडा आया, उसने 100 रुपए बढ़ाकर किराया मांगे। उस साला चूतिया लड़ लिया उससे। और पिछली बार भी ना झगड़े उसी को 10 हुए थे और गलती सारी उसी की थी। लेकिन आप बोले तो हमने रख लिया। उस सामान साला सब उठा उठा के फेंक दिया हमारा। उसे अभी सामान खरीदे थे हमने, अभी पैसे मिले थे हमें, सब सामान फूट गया, कर ली जाने था। मोहल्ला इकट्ठा हो गया, हमारी बेइज्जती करवा दी साला मोहल्ले के सामने। मार के पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, इसलिए इसका बेइज्जती हो गया। मोहल्ला इकट्ठा नहीं होता तो बेइज्जती नहीं होता इसका। कमरा लिया कौन था रे? हैं? कमरा लिया कौन था? साले तुम साला गांड में चुल होता है, तुम्हारे फालतू गांड में चुल होता है। वो कमरा लिया था, वो देख लेता। हैं? बड़ा हीरो बनता है तुम। जगह क्या क्या देख रहे? क्या देख रहे? अरे तुमको पैसा का जरूरत था तो हमसे बोलता, तुम इससे बोलता। मुझे साले कम पैसे में दिक्कत नहीं है अंकल मुझे, और इस बकरी को कब समझ में आती है मेरी बात? तो काहे का दिक्कत है वो बताएगा। तो सुनो फिर। आज जब दिन में वो हरामी किराया लेने आया था, मैं उसके पीछे पीछे ही आ रहा था स्टेशन से। तो सबसे पहले वो नीचे जो दुकान वाला है ना, उससे 100 रुपए मांगा और वो देने से मना कर दिया। तो फिर वो ऊपर आके जब किराया मांग रहा था तो 100 रुपया बढ़ा के किराया मांगा। निकम्मा है, हरामखोर है, उसको कौन देगा पैसा? तुम क्या गलत किया इसमें? पिछले महीने बोला था किराया बढ़ेगा, और आप बताओ किराया कहाँ नहीं बढ़ता है? जब ये साला 1-2 महीने ज्यादा कहीं चूतिया टिके तभी पता चलेगा किराया बढ़ता है कि नहीं तो बढ़ता। बढ़ता है तो निकाल के दे देते, फिर कहे नहीं दे दिए। कहे मिमी आ रहे थे बकरी की तरह वहां पे कि कम कर दो अगले महीने ले लेना, अगले महीने ले लेना। है अंकल करिए भी वही रहा था, बस ये बकरी की तरह मिमी आ रहा था और हम मर्द की तरह पूछे कि काहे बात का किराया बढ़ेगा। तो बन गए साले मर्द यहाँ आके, ला दिया साले रोड पे, कटा साले हम मच्छर या सीट में रहो, हैं? तो साले भी तो बीमार भी नहीं पड़ते बे, हैं? ठीक है, जो हुआ लड़ाई हुआ झगड़ा हुआ, पर ये बताओ अंकल 5 तारीख को किराया लगता है। हाँ। आज तारीख कितना है? 3। तो 2 दिन जब हमारे पास बचा था तो फिर हमारा वो सामान क्यों बाहर निकाला? क्यों निकाला? बाहर रहो ना तो थोड़ा दब के रहना पड़ता है। अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है, सुनो कि नहीं? सुने हैं, बिल्कुल सुने, पर कुत्तों के मुंह से सुने, शेर के मुंह से नहीं सुने। एक मिनट में झगड़ा नहीं करेगा तुम।
चल क्या रहा है आजकल?